जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का आभार कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल के आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। ये मॉर्निंग का शूट है फ्रेंड्स, और मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। पूजा हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है और किचन भी थोड़ी बहुत क्लीन हो चुकी है। तो उसके बाद आज थोड़ा सा समय मैंने अपने पौधों को दिया है। कुछ पौधे जो बाहर लगे हुए हैं, मनी प्लांट्स वगैरह, जिनकी देखरेख मुझे करनी आती है, उनको थोड़ा सा गुड़ाई वगैरह की है। और जो अंदर है इनका पानी चेंज करना, और इनकी जिन बर्तनों में ये है उनको धो के, और उनके अंदर का जो ये पेबल्स हैं इन सबको क्लीन करके मैंने सब कुछ पानी वगैरह चेंज किया है। बड़ी पॉजिटिविटी सी आ जाती है एक बारी अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने पौधों को दे दें, तो खुद को भी अच्छा लगता है और घर तो सुंदर हो ही जाता है। तो आज नाश्ते में बना था लोबिया। तो लोबिया जो लटपटी सी सब्जी बनती है उस तरीके की मैंने बनाई थी, और ये मैंने और हस्बैंड ने खा लिया है ब्रेकफास्ट, और ये बचा हुआ है तो ये दिन में हम लोग खा लेंगे। दूध ठंडा हो गया है तो दूध फ्रिज में रख रही हूँ। तो जब मैंने दूध बॉईल किया था एक साथ ही, तभी मैंने ज़रूरत वाला दूध जो था वो अलग निकाल लिया था, और पनीर फाड़ के उसको बस निखरने के लिए छोड़ दिया था। मतलब मैंने उसको भी दबा के एक शेप जो देते हैं ना वो नहीं किया है अभी। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया है, अपने पौधों वगैरह को थोड़ा सा देखा। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, और ये जो सब्जी बची हुई है लोबिया की, इसको खाली कर रही हूँ। तो ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो दिन में लंच में इसको खा लेगी। दाल चावल तो बनना ही है, और इसको भी वो पसंद करती है, तो अब दाल चावल के साथ मिला के खा लेगी। तो ये प्रेशर कुकर में खाली कर रही हूँ अभी, क्योंकि इसी में मैं दाल भिगोऊंगी। तो आज ना फ्रेंड्स जो है कुल्थी की दाल बननी है। लेकिन उससे पहले ये जो पनीर मैंने निखारने रखा था, इसको इस तरीके से मैं एक पोटली सी बना के रख दूंगी, जिससे कि नीचे मैंने एक जो कपड़ा है उसको फोल्ड करके रखा है प्लेट को थोड़ा सा ऊंचा करने के लिए। और यहाँ पे मैं इसकी पोटली सी बना के रख देती हूँ, और इसके ऊपर रख देती हूँ चकला जिसमें रोटी बेलते हैं। तो उसकी वजह से जो इसका मॉइस्चर है वो सारा निखर के नीचे आ जाता है, क्योंकि थाली जो है थोड़ी सी मैंने उठा के रखी हुई है। तो 5-7 मिनट में बस ये दब के अच्छे से इसका मॉइस्चर निकल जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा कम रखूँगी, क्योंकि ये पनीर पहले से ही काफ़ी देर निखर गया है जाली में रखे हुए। तो थोड़ी देर इसको रखना है। कुकर धोया, और उसके बाद जो कुल्थी की दाल है ये मैं भिगो रही हूँ। तो आज मेरी बेटी और मुझे दोनों को ही हल्का हल्का, मतलब मुझे तो हो ही रहा है, एक हफ्ता हो गया, लेकिन बेटिया को भी मुझे लग रहा है कि उसे ज़ुकाम है, और जिस बात का डर था वही हुआ। उसका बोर्ड का एग्ज़ाम 22 तारीख से शुरू है, और उसको हल्का हल्का ज़ुकाम सा लगने लगा है। तो उससे मुझे बड़ा मतलब टेंशन सी हो रही है कि तब तक ठीक हो जानी चाहिए बेटी। तो आज ना ये कुल्थी की दाल जो बन रही है इसीलिए बन रही है क्योंकि ये ज़ुकाम खांसी में बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसमें ज़्यादा ज़्यादा लहसुन इस तरीके से जो कूट के मैं डाल देती हूँ उबालते समय ही, मतलब जैसे तड़के में हम फाइन फाइन काट के लहसुन डालते हैं ना, उस तरीके से मैं इसमें नहीं डालती। जब दाल भिगोई उसी में लहसुन को थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट में लेके इस तरीके से कूट लेते हैं। उसके बाद इसमें नमक, हल्दी और ये जो लहसुन हमने कूट के रखा है ये डाल के इसको जो है प्रेशर लगा देते हैं। तो अभी तो मैं दाल भिगो ही रही हूँ, तो इसको बस गर्म करके थोड़ी देर छोड़ दूंगी। उसके बाद में आधा पौने घंटे के बाद इसमें मैं सीटी लगाऊंगी। तो ये दाल बहुत अच्छी होती है, जो स्टोन के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी होती है फ्रेंड्स ये दाल। और सर्दी जुकाम में भी बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है। तो ये जो दाल है इसको मैं गर्म करके बस जस्ट थोड़ी देर, मतलब गुनगुने से थोड़ी सी तेज़ गर्म हो गई तो मैंने इसको बंद कर दिया। और उसके बाद चावल भिगो लिए थे, तो चावल में पानी डाल के पहले ही छोड़ देती हूँ। उसके बाद उसका पानी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करती रहती हूँ। तो जब जो पनीर मैंने बनाया ना फ्रेंड्स, उसका पानी ही डाल के मैं इसको बना लेती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल इसका जो पानी है वो चेंज कर रही हूँ मैं इसमें, और जब ये धुल गया अच्छे से फिर उसमें मैंने जो पनीर बनाया था उसका पानी डाल दिया है। तो ये जो पनीर वाला पानी है बेसिकली मैं इसको चावल बनाने में और आटा गूंदने में यूज़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद जब लंच की जो प्रिपरेशन है वो हो गई, तो मैंने अपना जो मेडिसिन वगैरह है वो लिया। तो ज़्यादा तो मैं नहीं खाती, सिंपल एक पैरासीटामोल खा लेती हूँ और काढ़ा वगैरह बना के पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ने ये मैंने एक अमेज़ोन से मंगाया हुआ है, ये जूट की एक पतली सी स्ट्रिंग टाइप की है। तो कुछ बनाने का सोचा है और उसी पे काम कर रही हूँ आजकल। तो अगर अच्छा बनेगा, मतलब ठीक ठाक बन गया, अगर सक्सेसफुल हो गई मैं बनाने में, तो आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर नहीं हुई तो देखा जाएगा। तो विश मी गुड लक। तो बेसिकली ना मैं जो ड्राइंग रूम की मेरी एक वॉल है जो अभी खाली पड़ी हुई है, उसके लिए कुछ सोच रही हूँ बनाने का। तो पहली जो दो दीवारें हैं उनमें मैं ऑलरेडी बना के अपने हाथों से ही लगा चुकी हूँ डेकोर पीस। तो एक दीवार में मैंने वर्ली आर्ट की पेंटिंग लगाई हुई है, जो कि मैंने खुद ही बनाई थी दिवाली में। और दूसरी दीवार में मैंने लिप्पन वर्क वाला काम लगा रखा है, तो वो भी मैंने दिवाली के टाइम पे ही बनाया था। तो दिवाली में मैंने अपने ड्राइंग रूम का मेकओवर किया था। एक्चुअली मेकओवर नहीं कह सकते इसको, मैंने जब ड्राइंग रूम बनाया पहली बार, मतलब मेरे घर में जब सोफ़ा आया है तभी ड्राइंग रूम बना है।
तो गृहस्थी में जब कोई चीज़ जुड़ती है ना तो उसका एक्साइटमेंट इतना होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं अपने ड्राइंग रूम में कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीद के लाऊंगी, उसकी वॉल्स के लिए मैं खुद ही बनाऊंगी। तो उस टाइम पे दिवाली की भागम भाग में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब काम था और पूरे घर में वाइट वॉश हमने काफ़ी टाइम के बाद कराया था, तो उस मतलब उस हौच पौच में मैं 2 ही दीवारों पे अपना वॉल मतलब डेकोर लगा पाई थी बना के। तो एक वॉल है जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ होना चाहिए, और ऐसी चीज़ जो कि उसको ओवर पावर ना करे ड्राइंग रूम को, मतलब थोड़ा सा एक ठीक ठाक सा बढ़िया सा लुक दे दे। तो उसके लिए मैं कुछ जुगाड़ कर रही हूँ अभी। तो अगर अच्छा बन गया तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं बना तो नहीं बना। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं तैयार निकल रही हूँ। मुझे ना थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान लाना है, क्योंकि मेरा 1 हफ्ते से ऑफिस का जो शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है। नहीं तो मैं जब ऑफिस जाती हूँ तो इस तरीके के सारे काम आते लौटते समय कर लेती हूँ, लेकिन फीवर की वजह से मैं जा नहीं पा रही थी। और आज मुझे टचवुड थोड़ा सा ठीक लग रहा था, थोड़ा हल्का शरीर हो रहा है मेरा। तो फिर मुझे ये मौका बहुत सही लगा, क्योंकि ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बिना मेरा हाथ रुक रहा है। तो अब वो सिचुएशन आ गई है। और इसके अतिरिक्त एक काम ये है कि जो बेटी का एडमिट कार्ड है इसको भी मुझे लैमिनेट करवाना है, और 2-3 इसकी फोटो स्टेट्स भी करवानी है। तो ये इसलिए मैं सीधे निकल गई, क्योंकि अगर रुकती तो फिर मेरा मन डामाडोल होता, क्योंकि थोड़ी सी भी तबीयत गड़बड़ होती है ना तो लगता है कहीं ना जाओ। खैर मैं आधे पौने घंटे में आ गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ मुझे लकीली नहीं मिली। तो इसको सामान को मैंने रखा है, उसके बाद लंच वगैरह का काम निपटाया, हस्बैंड का टिफ़िन भेजा, बिटिया ने और मैंने दोनों ने खाना खाया। वैसे मैं नहीं खाती हूँ दिन में ऑलमोस्ट ज़्यादातर खाना, लेकिन कुल्थी की दाल थी तो वो मैंने खा ली अपने गले को ध्यान में रखते हुए। तो उसके बाद फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं मैं सूप बनाती हूँ डेली, और उसलिए मैंने वो सब शूट भी नहीं किया, क्योंकि डेली ही हर व्लॉग में मेरे जो है वो सूप का ही वीडियो होता है। तो वो सूप जो था वो मैंने बेटिया को दिया आके, मतलब 1 घंटा मैंने रेस्ट किया है मेडिसिन लेने के बाद, और उसके बाद बेटी को सूप दिया और मैंने चाय पी, और चाय पी के फिर मैं सीधे पूजा करके डिनर बनाने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। तो सूप जो है अपना मैं इसी टाइम पे पीती हूँ पूजा के बाद, शाम को मतलब 6 बजे के अराउंड में अपना सूप लेती हूँ, बिटिया को दे देती हूँ 4 साढ़े 4 बजे के आसपास। तो यहाँ पे जो है चॉपिंग चल रही है पालक पनीर की। तो यहाँ पे जो है अदरक है ना, मैं सबसे पहले छील लेती हूँ, क्योंकि एक बारी प्याज लहसुन को हाथ लगा दो ना तो फिर वो अदरक में एक स्मेल आ जाती है, और चाय बनाओ ना तो चाय में भी मुझे बहुत ज़्यादा पता चलती है लहसुन की स्मेल। तो मैं जब भी सब्जी की चॉपिंग करती हूँ शाम वाली, तो मैं अदरक थोड़ी अच्छी अच्छी क्वांटिटी में छील के रख लेती हूँ, जो कि अगले दिन चाय वगैरह में चलती रहती है काफ़ी देर तक। तो पालक मेरा धुला हुआ रखा ही रहता है हमेशा, जब भी मैं सब्जी लाती हूँ पालक को बीन के धो के और सुखा के रख लेती हूँ। तो वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये जो पनीर वाला पानी है इससे मैंने आटा गूंद लिया। पनीर बना के रखा ही है मॉर्निंग में, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे जो है मेरा डिनर का काम भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा थोड़ी देर में। तो जो ये अपना मसाला भुन रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें मैंने सिर्फ प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च डालती हूँ मैं, और 1 या 1.5 टमाटर, क्योंकि टमाटर बहुत खट्टे आजकल आ रहे हैं तो हिसाब से डालना पड़ता है। वो डाल के फिर मैंने इसमें नमक हल्दी और थोड़ी सी मतलब धनिया पाउडर और देगी मिर्च डाली है, बहुत ज़रा सी, क्योंकि हरी मिर्च मैं इसमें काट चुकी हूँ मसाले में। बस ये जो ग्रेवी तैयार की थी, मतलब सॉरी ये प्योरे तैयार किया था पालक वाला, वो डाला। और ये जो पालक प्योरे जिसमें मैंने बनाया है ना जार में, इसको मैंने एक बार पानी से हल्का सा वॉश करके इसका जो पानी मतलब बचा हुआ था सारा वो इसमें डाल दिया ग्रेवी में। और फिर इसी जार में मैंने टमाटर और लहसुन वाली चटनी भी पीस दी, क्योंकि बहुत दिन से मन कर रहा था मेरा। तो मैं तो खैर जरा सी लूँगी, मेरा गला तो बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मैं काफ़ी टाइम से नहीं बना पा रही थी। तो ये चटनी इसी जार में मैंने बाद में पीस ली थी। तो जो पनीर है ये फ्रिज में रखा हुआ था तो ये निकाला मैंने। तो ये भी फ्रेंड्स आपके साथ शेयर किया था, घर में ही बनाती हूँ मैं पनीर, बहुत सॉफ्ट बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही मॉइस्ट। काटते हुए देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है ये। और ये जो पनीर, जब भी कोई पनीर की चीज़ बनती है हमारे घर में तो एक टुकड़ा जो है पनीर का वो हमेशा से मैं अलग रख लेती हूँ, क्योंकि जो मेरी बिटिया है वो तवे में जो सिका हुआ पनीर होता है ना वो उसे बहुत पसंद है। तो हमेशा एक टुकड़ा पनीर साइड में रख लेती हूँ, और जब मैं रोटी या पराठा जब भी सेकती हूँ तब उसके हिस्से का वो पनीर का जो स्लाइस है उसे देसी घी में अच्छा सा गोल्डन ब्राउन उसको करके वो खा लेती है। तो उसके ये मतलब हमेशा का ये रूटीन। और जब मेरी बड़ी बेटी जब आती है तो उसका भी यही हिसाब किताब है, वो तो पनीर बिल्कुल कच्चा ही खा लेती है, उसे इतना पसंद है पनीर। तो यहाँ पे मैंने ग्रेवी जो है इसमें ये डाला, अपना पनीर डाला, और यहाँ पे मैं कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने टेस्ट किया था तो ठीक था इसका फ्लेवर जो है, इसमें क्रीम की ज़रूरत नहीं थी। और अगर लगता है कि थोड़ी सी मिठास की ज़रूरत है तो मैं जो पनीर वाला पानी है वो ही डाल लेती हूँ, तो वो अच्छा काम कर लेता है। मतलब इसमें क्रीम डालने की ज़रूरत या मलाई डालने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है उसके बाद। तो यहाँ पे अब ये जो धनिया था ये काट लिया मैंने, और धनिया हरी मिर्च
और ये लहसुन जो है और टमाटर और नमक, ये चीज़ें डाल के मैंने चटनी पीस ली। तो लहसुन हमेशा आप जानते हैं मेरा एक बॉटल में छिला हुआ मैं भर के रखती हूँ। तो जब भी मुझे इस तरीके से देखिए फटाफट बनानी होती है ना चीज़ें, तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो मुझे लहसुन छीलने में बड़ा आलस लगता है, इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि लहसुन जो है छील के स्टोर करके रख लूँ। तो ये चटनी भी बन गई थी, आटा तो गूंद ही गया था, और जो पनीर है वो बन रहा है, पक रहा है मतलब। तो जो ग्रॉसरी का सामान लेके आई थी मैं वो खाली कर रही हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ सामान नहीं है ग्रॉसरी का, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना मेरा हाथ अटक रहा है, तो वो इसीलिए मुझे जाना पड़ा। नहीं तो मैं इतने कम सामान के लिए नहीं जाती हूँ, इकट्ठे ही सारा सामान लेके आती हूँ। तो यहाँ पे बिस्किट्स हैं, सेवई है, एक शैम्पू की बोतल लानी थी वो ख़त्म हो गई थी, दालें हैं कुछ ज़रूरी, मसूर की दाल जो लाल मसूर होती है वो मुझे लानी थी, वो बहुत अर्जेंट थी। और बेटी के लिए बिस्किट्स वगैरह, जेली, ये सब चीज़ें लानी थी जो कि वो रात को अपना खाती रहती है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, दाल जब मैं भरती हूँ तो इस तरीके की ये गोली आती है, इसका नाम पारद वटी होता है। तो ये मिल जाती है जहाँ पे बीज वगैरह मिलता है वहाँ पे ये मिल जाती है, और इसकी एक गोली डाल देती हूँ नीचे डब्बे में। बस डब्बा सूखा हुआ मॉइस्चर फ्री होना चाहिए, और इसमें ये दालें भर दो तो ना ये दालें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, कभी भी घुन या सूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पड़ती है। तो ये जो जुगाड़ है ये मुझे बहुत सही लगता है, और ये 70 या 75 रुपए की एक बोतल आती है और काफ़ी सारी इसमें गोलियाँ होती हैं। तो ये जो गोली है यही मैं चावल में भी भर के रखती हूँ और दालों में भी भर के रखती हूँ, मतलब एक एक गोली डब्बे में सबसे नीचे डाल दो। और ये जो पुरानी दाल है ये मैं इसी पन्नी में भर के मैंने रख ली है, और इसको ऊपर मैं इस तरीके से रख लेती हूँ, तो जब दाल बनेगी तो पहले ये वाली दाल यूज़ हो जाएगी। सेम इसी तरीके से फिर मैंने जो है बिस्किट्स वगैरह हैं ना, तो ये जो एक बास्केट है मैं इसमें रखती हूँ जिससे कि बेटी की रीच में रहे, और बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं वो अलग डिब्बे में रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी जो किचन है वो मॉड्यूलर नहीं है, तो मुझे इस तरीके से रखना पड़ता है। इसके अलावा एक गरम मसाला का, खड़े मसाले का पैकेट लेके आई हूँ। गरम मसाला ख़त्म हो रहा है, तो जैसे ही वो ख़त्म होने वाला होगा मैं इसका बना लूँगी पाउडर। तो ये सारी चीज़ें जाएंगी स्टॉक में। इसके अलावा एक काला चना लेके आई थी, तो उसमें भी देखिए मैंने इस तरीके से 2 गोलियां डाली हैं, क्योंकि काला चना थोड़ा सा कम यूज़ होता है ना, तो काफ़ी दिन तक रहता है ये, इसलिए यहाँ पे 2 गोलियां डाल दी हैं जिससे कि ये मतलब सेफ़ रहे। तो यहाँ पे ग्रॉसरी भरने के साथ ही मेरा दिन ख़त्म हो जाता है, और ये व्लॉग भी यहीं पर एंड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो ये छोटा सा व्लॉग तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।